हमारे देश के संस्कार, ये संस्कृति, ये सभ्यता हमारी नहीं थी। हमारी सभ्यता थी बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना, माँ बाप की आज्ञा में रहना, जो वो कहते चाहे गलत हो, चाहे गलत तो माँ बाप कहता ही नहीं, लेकिन कहने में बात आ जाती है। गलत कुछ समय के लिए लगता है, क्योंकि हमारी इच्छा के विरुद्ध जो बात होगी और हमें कोई कहेगा तो यूँ ना कर, तो हमें लगेगा कि मेरी जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करने देता, वो बुरा लगता है। वो हम बुरा मानते, बुरा नहीं है, लेकिन वो कहने में आ जाता है कि चाहे वो बुरा हो, लेकिन माँ बाप किसी का बुरा नहीं करता। माँ बाप तो ये चाहता है, क्योंकि अगर माँ बाप बुरा करता तो पैदा नहीं करता, पैदा कर लेता तो पालता पोसता भी नहीं, अगर पालता पोसता तो उसको जवान नहीं होने देता। सब कुछ अपना जीवन जिसके लिए लगा देता है वो नालायक है। अपने माँ बाप को छोड़ के 4 दिन की दोस्ती, 4 दिन से किसी से बात करके, जिसके संस्कार का नहीं पता, घर परिवार का नहीं पता, जिसके रहन सहन का नहीं पता, उनकी आदतों का नहीं पता, उनके पारिवारिक इतिहास का नहीं पता क्या है, उनके साथ नाते जोड़ के वो सुखी हो जाएंगे क्या? उनमें से तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ऐसी नासमझी की बात की है, वो बर्बाद होते देखे। सड़क पर गाड़ी चलती है, रेलवे ट्रैक पर रेल चलती है, हवाई जहाज़ों के भी रास्ते बने हुए हैं, जो रास्ते से भटक गया, ट्रेन ट्रैक से भटक गई, गाड़ी सड़क से उतर गई, तो उसको दुर्घटना, एक्सीडेंट कहते हैं, उसमें बर्बादी होती है। इसीलिए जो इस जीवन की गाड़ी को अगर पटड़ी से उतार देता है तो वो भी बर्बादी के रास्ते पे चला जाता है। अब आप जिसको भक्ति कहते हो, नाम कहते हो, गुरु की शरण कहते हो, सत्संग कहते हो, उसमें शिक्षा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन उस शिक्षा को मानने वाले कितने लोग हैं? नानक साहब ने कितने कमाल की बात कही कि नानक नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार। क्या बात है, सब कुछ कह दिया। नानक नाम जहाज, नाम का मतलब सत्संग, प्रभु की भक्ति, अच्छे गुण, संतों का संग। वो जिसको मिल जाता है वो तो जहाज है। जहाज क्या करता है? समुद्र में भवसागर से पार लगाता है, कि वो जहाज है जो उस पर चढ़ जाता है। जैसे सत्संग में आके मिल जाते हो, गुरु की आज्ञा में चलते हो, उनकी शिक्षा को मानते हो। गुरु क्या शिक्षा देता है? पहली शिक्षा यही देता है, इंसान चरित्रवान हो। नंबर 2 कहता है कि घर परिवार में सुख शांति रखे। नंबर 3 बात है, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की, बड़ों की इज्जत और कदर करें। चौथी चीज़ है पर उपकार और पर हित, अपने दिल में दया का भाव रख के सबकी मदद करें। तन से, मन से, धन से जो किसी की सहायता कर सकता है वो करे। उसका दिल कोमल होगा, उसके दिल में दया होगी। जहाँ दया है उसके दिल में प्रेम भी होगा, जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति होगी। और वो इंसान किसी का बुरा नहीं कर सकता, किसी का दिल नहीं दुखा सकता। और जिसके अंदर ये गुण आ जाते हैं वो ये तो प्रभु की भक्ति कर सकता है। जो गलत रास्ते पे चलेगा, माँ बाप को तो गालियाँ देते हो, माँ बाप को घर से निकाल देते हो, या माँ बाप को छोड़ के तुम घर से निकल जाते हो, कितनी बुरी बात है। जिनके साथ तुम रहते हो वो साथ तुम्हें 2 दिन का दे देगा, 4 दिन का दे देगा, 10 दिन का दे देगा। कागज़ के फूलों में खुशबू नहीं होती कभी भी। अगर उसमें कुछ खुशबू वाली चीज़ डाल भी दी तो कुछ समय के लिए रहती है, फिर उड़ जाएगी वो खुशबू। तो जो कुदरती है वही खुशबू है, सुंदरता वही सुंदरता है जो प्रभु ने आपको बख्शी है। अच्छे गुणों जैसी कोई चीज़ नहीं है। परमात्मा को भी वही जीव प्यारा है जो परमात्मा के बनाए नियमों के मुताबिक अच्छे काम करता है, दिल में प्रेम भाव रखता है और सबके हित के काम करता है। इसलिए मैं सत्संग में जोर देता हूँ, पहली चीज इंसान का चरित्र ऊंचा। जिन लोगों का चरित्र अच्छा नहीं है ना, वो खुद बर्बाद होते, औरों को भी बर्बाद कर देते। एक इंसान लाखों को सुधार देता है। संत एक ही तो आते हैं, अपना समय लगा के संसार के जीवों को अच्छे रास्ते पे चलाने का प्रयास करते हैं। उनकी बात को जो मान लेता है उनका जीवन का पार उतारा हो जाता है, सफल जीवन है उनका। इसको जीवन जीना कहते हो तो जियो,
पाप कर्म करके, बुराई करके, खोटे कर्म करके अगर जीवन जीना कहते हो तो जियो उसको। उसको तो कीट पतंगे, सुअर, कुत्ते, जंगली जानवर, भद्दी से भद्दी योनियों वाले भी जीते हैं। इंसानियत और उनकी तुलना करोगे क्या? इंसान के अंदर ज्ञान है, समझ है, विवेक है, बहुत पवित्र जीवन है। इसको सुंदर ढंग से जियो, खुशी खुशी से जियो। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, आनंद लो इस जीवन का। आपके आनंद के लिए परमात्मा ने क्या क्या बनाया? काम मेहनत करते हो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, जो तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट दुख ना दे। कई लोग कमाते हैं, पैसा आता है, शराब के, मांस के, मिट्टी के लग जाते हैं और उल्टे सीधे कामों में, वह करते करते झगड़े मुकदमों में फंस जाते हैं, फिर कोर्ट कचहरियों में लुटते पिटते हैं। मन का चैन नहीं, रात की नींद नहीं, किसी से दुश्मनी, किसी से दोस्ती। आदमी आधी बार तो दुखों से काटता है, सुख का तो कहीं चैन है ही नहीं। अरे हमारे से अच्छा तो उस मजदूर को देखा करो, चाहे समझ कम है उसमें, उसके पास धन नहीं है, लेकिन मजदूरी करता है, शांति से 2 रोटी खा के सड़क पे भी सोएगा, वहां भी नींद आएगी। बराबर से गाड़ियां गुजरती रहेंगी, वो सड़क के किनारे सोता रहेगा। चिंता है उसको? शहंशाहों जैसा जीवन जीते हैं वो लोग। तो ऊंची चीज है इंसान का चरित्र। चरित्र जिस इंसान का गिर जाता है वो 2 कौड़ी का नहीं है। आदमी का ईमान नहीं जाना चाहिए, ये इंसान की वफादारी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। कोई तुम्हारे ऊपर एहसान कर दे, कभी भूलना नहीं चाहिए उसको। एहसान फरोमोश मत बनो। लेकिन जो माँ का दूध पी के माँ के साथ झगड़ा करता है, गालियां देता है, घर से निकाल देता है, वो तो सब कुछ निंदनीय है उसका।